हेलो फ्रेंड्स, C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 29, जिसमें हम पढ़ेंगे नेम स्पेसेस के बारे में। नेम स्पेस एक C++ में कीवर्ड है और ये वीडियो हम पार्ट 2 देख रहे हैं। 2 वीडियो की मैंने सीरीज बनाई हुई है नेम स्पेसेस के बारे में। पहला वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देख लीजिए। इसी के कंटिन्यूएशन में मैं ये आज का दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर से पहला पार्ट देख लें। ये 2 पार्ट में से दूसरा पार्ट है। एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ नेम स्पेस। अब चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं कि नेम स्पेसेस को एक्सेस कैसे करते हैं। मान लीजिए माई स्पेस नाम का ही मैंने एक नेम स्पेस बनाया हुआ है और इसमें कुछ हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल बना लिया a और इसके अलावा मैं कोई फंक्शन भी डिक्लेयर कर रहा हूँ जैसे कि f1। तो ये मैंने फंक्शन भी डिक्लेयर कर दिया। मैं इसमें क्लास भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे मैंने पूरी क्लास डिफाइन भी कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा क्लास a, ये क्लास का नाम हो गया। और इस क्लास के अंदर मैं कुछ कोडिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं पब्लिक में एक फंक्शन बना देता हूँ void, इसका नाम क्या रखूं, मैं रख देता हूं fun1, ओके। और इसको मैं सिर्फ डिक्लेयर करता हूं इसके अंदर। अभी ये मेरा नेम स्पेस बन के तैयार हो चुका है। अभी ये फंक्शन को डिफाइन करना बाकी है, अभी इस फंक्शन को डिफाइन करना बाकी है। तो ये सब काम मैं बाहर करूंगा। तो ये सब किस तरीके से किया जाएगा? अगर मैं पहले सिर्फ वेरिएबल की बात करूं, देखो मैंने 3 तरह के मेंबर्स इसमें बनाए हैं। इसमें वेरिएबल भी बनाया, फंक्शन भी बनाया, क्लास भी बनाया। तो अभी मैं इस वेरिएबल को अगर अपने मेन फंक्शन में एक्सेस करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? अभी ये नेम स्पेस मैंने अपनी सोर्स फाइल में ही लिखा है। मैं इसको एक अलग हेडर फाइल में भी लिख सकता हूँ और उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। बात एक ही रहेगी। फिलहाल अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा, जैसे मैं a के अंदर कुछ वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अगर मैं लिखता हूँ a असाइन 5 तो ये गलत है, इसमें आएगी एरर। क्यों एरर आएगी? क्योंकि a का जो स्कोप है वो नेम स्पेस के नाम से ही एक्सेसिबल होगा। यानी जो a है वो मेन फंक्शन का मेंबर नहीं है, मेन फंक्शन के अंदर नहीं बना है, या a कोई ग्लोबल वेरिएबल भी नहीं है। a का अपना एक निर्धारित स्कोप है, उस स्कोप के अंदर ही वो एक्सेस होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना होता है, हमें पहले उस स्कोप का नाम लिखना होता है, दैट इज माई स्पेस। और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना होता है जो स्कोप को रिजॉल्व करेगा। ऐसा करके हम a को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे डिक्लेरेशन एक ग्रुप में है, उसको हम एक स्कोप बोल रहे हैं और उसका नाम है माई स्पेस। इस ग्रुप के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है तो आपको इस ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लिखा माई स्पेस, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम स्कोप को रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी इस दायरे के बाहर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मुझे फंक्शन को भी यूज़ करना है, पर फंक्शन को कॉल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं जब तक वो डिफाइन ना हुआ। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे नॉर्मली हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, हमने जैसे डिफाइन किया इंट f1 और फिर हमने इसकी कुछ कोडिंग कर दी। कोडिंग में मैं लिख देता हूँ cout हेलो f1। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो cout है ये भी तो एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इसको भी तो डिक्लेरेशन की ज़रूरत है। इसका डिक्लेरेशन कहाँ है? इसका डिक्लेरेशन भी तो एक नेम स्पेस में होगा। यस, cout का डिक्लेरेशन भी तो किसी नेम स्पेस के अंतर्गत होगा। जी हाँ, उस नेम स्पेस का नाम है std। ठीक है, std। तो मैं क्या लिखूंगा? std को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये जो नेम स्पेस है ये एक फाइल में बना हुआ है। कौन सा? std नाम का नेम स्पेस हमारे प्रोग्राम में तो कहीं बना नहीं है। तो ये कहाँ बना हुआ है? ये एक फाइल में बना हुआ है जिसका नाम है iostream।
इसमें आप iostream.h हेडर फाइल से कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर करता हूँ। बेसिकली हमारे पास एक फाइल होती है जिसका नाम है iostream, ठीक है। iostream.h नहीं बोल रहा हूँ मैं, iostream बोल रहा हूँ, ठीक है। ये फाइल के अंदर क्या है, नेम स्पेस बने हुए हैं। जैसे अभी अपने माई स्पेस बनाया था वैसे ही नेम स्पेस बने हुए हैं। नेम स्पेस, अब मैं पूरा इन लिख रहा हूँ, और नेम स्पेस का नाम क्या था, std, और उसका पूरा डिक्लेरेशन, उसके अंदर मेंबर्स का डिक्लेरेशन। उन्हीं मेंबर्स में से एक कौन है, cout, एक कौन है, cin। ये सब डिक्लेरेशंस कहाँ हुए हैं, std नाम के नेम स्पेस के अंदर, और ये नेम स्पेस कहाँ रखा हुआ है, iostream फाइल के अंदर। तो इसीलिए पहले मुझे इंक्लूड कराना पड़ता है iostream, और .h नहीं लिख रहा हूं मैं, iostream, ठीक है। तो ये फाइल इंक्लूड हुई तो नेम स्पेस अब हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल हो गया है। अब std नाम का नेम स्पेस तो एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसको इस्तेमाल भी कर सकता हूं, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं a को इस्तेमाल कर रहा हूं। यानी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा नेम स्पेस का नाम std डबल कोलन, यानी स्कोप रेजोल्यूशन। अब ऐसे लिखने की आपको आदत नहीं है, आपने ऐसा नहीं लिखा, ठीक है। यहां पर आपको लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि std माई स्पेस की तरह एक नेम स्पेस है। तो जैसे आप नेम स्पेस के मेंबर को नेम स्पेस के नाम से एक्सेस कर रहे हो, वैसे ही cout भी एक मेंबर है std नाम के नेम स्पेस का, तो उसे भी ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोग्राम में ऊपर लिखना पड़ेगा कीवर्ड यूजिंग कीवर्ड के बाद आप लिखेंगे नेम स्पेस, यानी आप एक नेम स्पेस को यूज करने वाले हैं। किस नाम के नेम स्पेस को, std को। तो कोई ये कहता है कि भाई यही लाइन लिखते हैं ना ऊपर, ये iostream क्यों लिखा। जब तक आप iostream को इंक्लूड नहीं करेंगे std नाम का नेम स्पेस आएगा ही नहीं आपके प्रोग्राम में, वो कोड ही नहीं आएगा। जब वो कोड आ जाएगा उसके बाद आप ये बोलते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस std, तो आपको अब इस नेम स्पेस के मेंबर को एक्सेस करने के लिए नेम स्पेस का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं कि आप लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि हमने जो नेम स्पेस बनाया हुआ है उसके नाम से हम इसके मेंबर ए को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या यूजिंग कीवर्ड अगर हम यहां भी यूज कर लें, यूजिंग नेम स्पेस और माई स्पेस ऐसा लिख दें, तो क्या मुझे अब यहां नेम माई स्पेस स्कोप रेजोल्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको ऐसा लिख भी सकते हैं और ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ये यूजिंग कीवर्ड लिख दिया। यूजिंग कीवर्ड लिखकर आप जिस नेम स्पेस को मेंशन कर देते हैं उस नेम स्पेस को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसके मेंबर्स को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, पर यह ज़रूर है कि वो वेरिएबल जैसे कि a किसी दूसरे नेम स्पेस के अंदर भी अगर एग्जिस्ट करता है और आपने उस दूसरे नेम स्पेस को भी इसी प्रोग्राम में इंक्लूड किया हुआ है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आपको नेम स्पेस का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखकर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आया कि मैंने ये फंक्शन f1 बनाया है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ये f1 फंक्शन वो नहीं है जिसका डिक्लेरेशन माई स्पेस में हुआ है, क्योंकि ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि ये f1 वो वाला है जो इस नेम स्पेस के अंदर बना हुआ है। वो बताने के लिए आपको लिखना पड़ेगा माई स्पेस स्कोप रेजोल्यूशन। यानी आप जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक ये माना जाएगा कि f1 डिफाइन तो आपने किया, पर ये f1 वो नहीं है जो माई स्पेस नाम के नेम स्पेस में डिक्लेयर्ड है। पर आपका माई स्पेस स्कोप रेजोल्यूशन लिख देना f1 को डिफाइन करते वक्त, मतलब ये वो f1 डिफाइन किया जा रहा है जिसका डिक्लेरेशन माई स्पेस में
हो चुका है, माई स्पेस नाम के नेम स्पेस में हो चुका है। तो यूजिंग कीवर्ड थोड़ा हमने जल्दी समझ लिया, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, समझ में अगर आ गया है तो। और हमने ये भी समझ लिया कि हम नेम स्पेस के अंदर जो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं उसको बाहर डिफाइन कैसे करेंगे। अच्छा, ये फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? fun1, इसको भी तो डिफाइन करना आना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं, void fun1। अच्छा, आप जानते हैं कि इस तरीके से अगर मैं डिफाइन करूंगा इस फंक्शन को, तो ये fun1 फंक्शन क्लास ए का मेंबर नहीं माना जाएगा, ये तो पूरी क्लास में एक नॉन मेंबर फंक्शन की तरह एक्ट करेगा, यानी इसका इस क्लास ए से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसमें लिख दिया सी आउट हेलो fun1, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमें क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना होता है यदि क्लास के बाहर हम किसी फंक्शन को, क्लास के मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, क्लास ए का खुद का डिक्लेरेशन किसी नेम स्पेस के अंदर है, यानी एक अलग स्कोप के अंदर है, तो उसके लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा माई स्पेस स्कोप रेजोल्यूशन। ठीक है, सिंटैक्स अगर आपके लिए नए हैं इस तरह से तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लगेगा, लेकिन आप एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी आपने पहले बताया कि माई स्पेस एक नेम स्पेस है जिसके स्कोप के अंदर है ए, और ए के स्कोप के अंदर है fun1। तो इस तरीके से आपने डिफाइन कर लिया। अच्छा, आप अगर ये सोच रहे हैं कि यूजिंग नेम स्पेस माई स्पेस अगर मैंने ऊपर लिख दिया होता तो भी क्या ये लिखने की जरूरत पड़ती? यस, क्योंकि अभी हम नेम स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर की चीज़ों को सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ तो आपको इनका माई स्पेस लिखना ही पड़ेगा। हाँ, जब आप यूज़ करेंगे तो लिखना अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने यूजिंग नेम स्पेस माई स्पेस लाइन लिखी हुई है। तो जैसे अब मैं ए डायरेक्टली लिख सकता हूँ, मैं f1 फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ए क्लास को भी मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। ए क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पर पहले, और ऑब्जेक्ट डॉट लगा के fun1 फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अभी ये प्रोग्राम मेरा बनके तैयार है। अगर ये सब कुछ सही लिखा है तो फिर इसको रन भी होना चाहिए। तो मैं पहले तो इसको सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ। देखते हैं क्या एरर्स आती हैं या प्रोग्राम चल जाता है। तो ये प्रोग्राम चल गया है और इसके आउटपुट में पहले हेलो f1 और फिर हेलो fun1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब पहले ये f1 फंक्शन चला तो हेलो f1 प्रिंट हो गया, और फिर आपने ऑब्जेक्ट बनाया था ए क्लास का और fun1 फंक्शन को कॉल किया था तो इसने हेलो fun1 प्रिंट कर दिया। इसके पहले ए में 5 भी असाइन हुआ होगा, जिसको हमने प्रिंट नहीं कराया तो हमें दिखा नहीं ऐसा कुछ। तो कैसे एक्सेस करते हैं मेंबर्स को? तो हम पहले स्कोप का नाम लिखते हैं और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, वही एग्जाम्पल यहाँ पर है, बस मैंने क्लास का नाम ए लिखा था, यहाँ हेलो लिखा हुआ है, बाकी वही एग्जाम्पल है। आपने पहले पहले एक फाइल इंक्लूड करी है iostream, और उसके अंदर एक नेम स्पेस बना हुआ है। मैं ये फाइल भी आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये फाइल है iostream फाइल, आप अपने सिस्टम पे देखेंगे मिल जाएगी आपको। इस फाइल के अंदर एक नेम स्पेस बना हुआ है जिसका नाम है std, और इसके अंदर बहुत सारी कोडिंग है। इसमें सी आउट भी बना हुआ है, सी इन भी बना हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो डिक्लेरेशंस हैं ये एक्चुअल में ये एक नेम स्पेस के अंतर्गत है, और ये नेम स्पेस iostream में है। इसलिए iostream को पहले आपको इंक्लूड कराना है ताकि ये फाइल पूरी इंक्लूड हो जाए आपके प्रोग्राम में, और उसके बाद फिर नेम स्पेस को आप बिना नेम स्पेस के नाम को बार बार लिखकर यूज़ करना चाहते हो, इसलिए आपने लिखा यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद आपने खुद का भी नेम स्पेस बना लिया जिसके अंदर कुछ डिक्लेरेशंस हैं, और फिर उनको डिफाइन करते हुए आगे हमने यूज़ भी करा। यूजिंग डायरेक्टिव के बारे में जैसे कि अभी हमने बताया, यूजिंग एक कीवर्ड है जो हमें अलाउ करता है उन नेम स्पेसेस को इंपोर्ट करने के लिए जो कि दूसरी फाइल में लिखे हुए हैं। तो इट कैन बी यूज टू इम्पोर्ट अ नेम स्पेस इनटू अनदर नेम स्पेस फॉर एनी प्रोग्राम। ऐसा भी हो सकता है कि हम यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल इसलिए करें कि एक नेम स्पेस ऑलरेडी बना हुआ है
और मैं एक नया नेम स्पेस बनाने जा रहा हूँ और इस नए नेम स्पेस में वो सारे डिक्लेरेशंस चाहता हूँ जो पुराने नेम स्पेस में थे, तो भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक फाइल 1 बनाई जिसके अंदर मैंने नेम स्पेस बनाया माई स्पेस, जिसके अंदर कुछ डिक्लेरेशन है, देखिए 2 वेरिएबल ए और बी और एक क्लास बनी हुई है। इसके बाद मैं एक दूसरी फाइल बना रहा हूँ जिसमें मैंने पहले तो इंक्लूड कर दी ये पहली वाली फाइल ताकि ये पूरा का पूरा कोड भी इस फाइल में आ जाए। उसके बाद मैं एक नया नेम स्पेस बना रहा हूँ, माई न्यू स्पेस, और उसके अंदर मैंने लिखा यूजिंग नेम स्पेस माई स्पेस। इससे क्या हुआ, ये सारे मेंबर जो इस नेम स्पेस के थे वो इस नए स्कोप के अंदर डिक्लेरेशन में शामिल हो गए हैं। और इसके अंदर भी मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं और इसके अंदर देखिए ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की स्टेप भी लिखी जो परफेक्टली वैलिड है, क्योंकि आपने पहले यहाँ पर इंक्लूजन करा लिया है माई स्पेस नेम स्पेस का। तो इस तरीके से ये जो नया नेम स्पेस बन रहा है इसके अंदर ए और बी वेरिएबल भी हैं, क्लास ए की डेफिनेशन भी है, एक्स और वाई वेरिएबल भी हैं और क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट भी है। तो इतनी चीज़ें इसके अंदर बन रही हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल जो पुराने वाले एग्जाम्पल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है। यहाँ पर भी हम आईओ स्ट्रीम इंक्लूड कर रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख रहे हैं ताकि सी आउट सीन डायरेक्टली लिखे जा सकें। फिर मैंने एक नेम स्पेस बनाया है माई स्पेस नाम का, उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ए बनाया, f1 फंक्शन को डिक्लेयर किया है, हेलो नाम की एक क्लास बनाई जिसमें हेलो नाम का ही एक फंक्शन बना हुआ है। अभी आप देखते हैं कि मैं यूजिंग नेम स्पेस माई स्पेस लिख रहा हूँ, इसका मतलब इस नेम स्पेस को मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करूँगा, ये मैंने मेंशन कर दिया है, जिसके कारण अब मुझे माई स्पेस स्कोप रेजोल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फंक्शन को डिफाइन करते वक्त तो लिखने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ यूज़ कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ ए को लिख रहा हूँ, क्लास का नाम लिख रहा हूँ और ये फंक्शन f1 भी कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इन तीनों को एक्सेस करते वक्त मुझे नेम स्पेस और स्कोप रेजोल्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस माई स्पेस लिखा हुआ है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेम स्पेस का ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक करिए, कुछ नया सीखने को मिला अगर आपको तो आप इसको लाइक करिए, और इस तरह के और भी वीडियोस देखने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysirji.com। इस वेबसाइट पर आपको मेरे सारे वीडियोस जो भी मैंने यूट्यूब पे रखे हुए हैं अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, वो सारे वीडियोस एक जगह ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखे होंगे। सी के, C++ के, जावा के, PHP के, डेटा स्ट्रक्चर के, DBMS के, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन और भी बहुत कुछ है। आप इसको ज़रूर देखिए। मैं डेली इसमें वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आपको उसकी जानकारी भी इसमें मिलेगी कि कौन से वीडियोस अभी रिसेंटली मैंने अपलोड करे हैं, कौन से अभी मैं अपलोड करने वाला हूं। इन सब की जानकारी आपको इस साइट से मिलेगी। और ये वीडियोस हिंदी में है। टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये लर्निंग के लिहाज से उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं जिन लोगों को समझना हिंदी में ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश या अदर लैंग्वेज। तो अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है तो बहुत लोगों को भी यूज़फुल लग सकता है। ये वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को, ताकि सभी लोग एजुकेशन को ईजीली एक्सेप्ट कर सकें, अडॉप्ट कर सकें। तो आप मेरी हेल्प बस इतनी करिए कि आप इसको शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक वॉल पे, ताकि कई सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे। और जब वीडियोस पहुँचेंगे, रिस्पॉन्सेज आएंगे और मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ सही तरीके से स्प्रेड हो रही है, लोगों के काम आ रही है, तो मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस इस तरीके के बनाऊँ। थैंक यू।